मित का अर्थ सच मानिए कि यह बहुत बड़ा अर्थ है। हम हित और रित तो कर लेते हैं। मित का अर्थ यह है कि कई बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो आजकल ऐसी परिपाटी हो गई, लोग उपवास में भी होते हैं ना, कहते हैं उपवास में क्या करना है, बोले अन्न नहीं खाना है। चलो, अन्न की परिभाषा किसने कही? शास्त्र के हिसाब से तो अद्यते अने नहीं थी, अन्न जो खाया जाए वो अन्न है। यदि शास्त्र की परिभाषा ढूंढे तो हमने परिभाषाएं दी, अन्न मतलब जो रूटीन में खाते हैं, दाल चावल गेहूं, ये सबको अलग कर दिया। बोले बाकी, बोले वो फलाहार है। फलाहार में भी हमने फिर अन्न में भी ढूंढ डाले, कुट्टू वो भी फलाहार बना दिया, सावक का चावल। अब ये परिभाषा सच मानिए किसी शास्त्र में किसी ग्रंथ में तो है नहीं, देखो, पर हमने बना ली है अपने सुविधा अनुसार। हमने कहा चलो आज उपवास करते हैं, मतलब जो रूटीन में थोड़े बोड़े छोड़ते थे उससे भी ज्यादा खाते हैं। फिर इतना ही नहीं, फिर उसको तलना भी है, भुनना भी है, कुट्टू के भी जो है पकौड़े बन रहे हैं, सावक के भी पुलाव बन रहे हैं, और न जाने क्या क्या बन रहे हैं। तो यह इस ऋषि कथन का जो मित भूख का, इससे जैसे कहते हैं इससे दुर्दशा कुछ हो नहीं सकती। इससे हम बचे कि उपवास तो पेट खाली रखने के लिए। आप लोग कई बैठे हैं, सनातन परंपराओं में विविध विधाओं को मानते हैं। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, ऋषियों को पता था कि जो मनुष्य की प्रवृत्ति है ना, हम सब की जो प्रवृत्ति है, यहाँ पर वो आध्यात्म की ऊर्जा एनर्जी को बढ़ा करके आपको सात्विक और दिव्य बनाने का जो एक उपक्रम किया जाता है, हम पतंजलि में भी ऐसे ही करते हैं। तो ऋषियों ने देखा कि इनको समझाने से समझ में नहीं आता, तो इसीलिए एकादशी व्रत का विधान शुरू हुआ। आदमी को कहे एकादशी का व्रत करेगा, स्वर्ग में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, अनंत सुख को पाएगा। आदमी तो लालच है ना, उसको बोलो तेरे को मिल जाएगा, कहीं भी ले चलो उसको, हाँ चलेगा। तो क्योंकि ऋषियों का प्रयोजन था कि तुम किसी भी बहाने से सही 15 दिन में एक दिन उपवास तो करो। फिर उपवास करोगे तो लाभ तो मिलेगा ना, फिर तो वैकुंठ ही है फिर हमारे लिए। तो मन सुधर जाए, शरीर ठीक हो जाए, तो फिर तो वैकुंठ से कम तो कोई विश्राम है ही नहीं, पर करना तो पड़ेगा। पर हमने उसमें भी रास्ता निकाल लिया। मित भूख का अर्थ यह है कि जितना आपके लिए उपयुक्त है उतना ही आहार को आपको लेना है, इसका अर्थ यह है। अब हित भूख की बात आती है। हित भूख में हमारे आयुर्वेद के विशेषज्ञ बहुत सारे अर्थ करते हैं। हित का अर्थ यहां देखें, हितकारी का अर्थ क्या है? हितकारी का अर्थ हम कहते हैं कि अपने प्रकृति के अनुसार ले लेना चाहिए, वात पित्त कफ दोष आदि के हिसाब से ले लेना चाहिए। उसमें थोड़ी सी बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ। वात पित्त कफ के हिसाब से विविध तरह के व्यंजन हो सकते हैं, उसमें रासिक भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते हैं और सात्विक भी हो सकते हैं। इसीलिए उसमें रासिक और तामसिक को छोड़ करके सात्विक का ग्रहण करना ही वास्तव में वो हितभुक है, ये आप ध्यान रख लेना।